सर, जैसे अभी आपने म्यांमार का नाम लिया, आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बताया। आप सोचिए कि वो जो मैथ्यू वैन डाइक है, जो कि सीआईए का एजेंट है, जो भारत में क्या कर रहा था मिजोरम में जाकर, वहां पे कुकी समुदाय के लोगों को कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे असेंबल किया जाए, कैसे डाटा भेजा जाए, ये ट्रेनिंग दे रहा था ना। और उसके साथ 6 यूक्रेनियन भी थे। और आज एक तस्वीर आई है सर, उसको देख लीजिए। एनआईए ने जब से उसको गिरफ्तार किया है, पहले एनआईए की कस्टडी में था, अब वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा है, व्हील चेयर पर जा रहा था सर। ये तस्वीर एनआईए की परमिशन के बिना, सरकार की परमिशन के बिना ये वीडियो या ये तस्वीर तो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती ना। तो क्या संदेश जा रहा है इस तस्वीर और वीडियो के जरिए अमेरिका को, जिनको अपना ये एजेंट वापस चाहिए? देखिए अंजू, ये अमेरिका को या जो भी इनके साथ इनके हैंडलर्स हैं या कहां पर भी जो भी हैं, इनको सबको एक बिल्कुल लाउड एंड क्लियर संदेश चला गया है। और लाउड एंड क्लियर संदेश ये गया है कि हम हमारे देश में किसी भी प्रकार की इस तरीके की नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये व्यक्ति, इसका अगर आप इतिहास पढ़ेंगी तो आप सन्न रह जाएंगी कि किस प्रकार से ये इराक में एक्टिवेटेड था, इराक में इसको अरेस्ट किया गया, फिर ये लीबिया में जाकर के उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने हथियार उठा लिए और उनके जो मर्सनरी फोर्स में शामिल हो गया, फिर वहां से निकल करके सीरिया में, ये पूरी दुनिया में इसने मर्सनरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है। उसके बाद इसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन वो इस बात का बहुत बड़ा चैंपियन है कि हर एक आदमी को स्वतंत्र रहने की इच्छा है, ये है वो है। और इसी वजह से ये आया नहीं है मिजोरम अंजू, इसको मिजोरम भेजा गया है। और ये मिजोरम ही क्यों भेजा गया है उसकी मैं वजह बताता हूं। क्योंकि अमेरिका यहां पर एक प्रकार का अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। और उस वर्चस्व को बनाने के दो खास वजह हैं कि एक तो वो चीन के जो प्रभुत्व को, चाहे वो बांग्लादेश में हो या म्यांमार में हो, उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सके, उसका एक काउंटर वेट बन सके। और दूसरा, भविष्य के में भारतवर्ष को वो काउंटर इस जगह से कर सके, क्योंकि अमेरिका को पता है कि आने वाले भविष्य की सुपर पावर कौन है। तो ये बात, अब उस सिलसिले में जो म्यांमार के वो हिस्से हैं, कचिन प्रोविंस वाले वो हैं, और बांग्लादेश के चिटगांव के जो ईस्टर्न हिल ट्रैक्ट, चिटगांव हिल ट्रैक्ट के हिस्से हैं, और भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों के वो हिस्से जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी किसी एक धर्म विशेष के लोगों की मेजॉरिटी वहां पर हो गई है, वो तमाम चीजों को मिला करके इसको मिजोरम में प्लेस किया गया था ताकि एक कंड्यूट बन सके। और जो मूवमेंट हो रहा है बांग्लादेश से वाया मिजोरम या डायरेक्टली बांग्लादेश से उसके म्यांमार के, और जो उनके रिबेल्स हैं उनके पास अमेरिका हथियार वगैरह भेज रहा है, वो सब चीजें वो उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको भेजा गया था। इसके अलावा ये एक मास्टर है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लोगों को दिया करता है, लोगों को फायरिंग की ट्रेनिंग दिया करता है, लोगों को किस प्रकार से आप युद्ध कर सकते हैं, छद्म युद्ध, और किस प्रकार से आप गुरिल्ला युद्ध कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दिया करता है। और ये सब चीजें ट्रेनिंग आप देख रही हैं कि ये हमारे उत्तर पूर्व भारत में इन चीजों को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देने के लिए, इसको दोबारा इसमें जान फूंकने के लिए वहां पर गया। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर सकती हैं, और इसीलिए ये पकड़ा गया। अगर आपको याद हो तो जब सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका ने बांग्लादेश से मांगा था, उसके बाद ये भारत आई थी शेख हसीना, उस समय वहां की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने कहा था कि मैंने किसी एक गोरा या कुछ सम वर्ड इन्होंने यूज किया था, उसको मना किया है, इसका रेपरकशन होगा, हो सकता है मुझे हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया जाए। ये उन्होंने एंटिसिपेट किया था। ये वही अमेरिका है जो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, जो चिटगांव में और भारत के साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में और म्यांमार में एक ऐसा अपना प्रभुत्व वाला वर्ग विशेष की एक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि वहां पर वो प्रभुत्व अपना लगाएं, और जो बे ऑफ बंगाल में जो चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस है, चाहे वो कोको आइलैंड की वजह से हो या उनके BRI प्रोजेक्ट जो कि म्यांमार में और बांग्लादेश में दोनों में चल रहे हैं उनकी वजह से हो, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने का उद्देश्य है। 6 यूक्रेनियन भी पकड़े गए। उसके अलावा एक डेनिश पकड़ा गया है, वो बीकानेर में भारत के जो बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है। और वो जो डेनिश जो व्यक्ति था, वो मेरे ख्याल से एक साल के वीजा पर भारत आया हुआ था, 7-8 महीने से वो भारत में है, और वो पूरे ऐसे सेंसिटिव इलाकों में घूम रहा है। उसको भी पकड़ करके उसकी भी थोड़ी सी उससे भी बातचीत की जाएगी सही प्रकार से।
जिस प्रकार से वैन डाइक से की जा रही है, और फिर उसको कहीं ना कहीं इन तमाम तारों को आप हम जोड़ता हुआ देखेंगे। लेकिन जो इवेंचुअल आपको जो चीज मिलेगी अंजू, वो अमेरिकन डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई, ये लोग मिलकर के भारत को हिलाना चाहते हैं, भारत में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कोई भी दुनिया का देश उसका कॉम्पिटिटर बने, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या मिलिटरीली हो या स्ट्रेटेजिकली हो, किसी भी प्रकार से। और यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। कभी वो कहता है डेड इकोनॉमी है, कभी टैरिफ लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। लेकिन हमारा जो लीडरशिप है आज का, उसकी मैं दाद देना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमने हर प्रकार के प्रेशर को झेला और उससे हम न केवल बाहर निकले, बल्कि आज जो परिस्थिति जिसमें पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों को तेल भेज रहा है, चाहे वो मालदीव हो या श्रीलंका हो। एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, श्रीलंका को जब हमने मदद करी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया, और श्रीलंका के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। हमारे यहाँ तो जो एलओपी साहब हैं वो किसी भी बात पे कोई भी बात जो भारत सरकार कर रही है वो उनके समझ में नहीं आती, और उसकी खिलाफत करना उनके डीएनए में शामिल है। तो ये चीजें, ये जो डिफरेंस है, ये भी देखने की जरूरत है। भारत को किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, ये देखने की जरूरत है। सर, आपने जो बताया ना कि ये मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, 6 इसके साथ यूक्रेनियन पकड़े गए और डेनमार्क का एक नागरिक बीकानेर से पकड़ा गया, और उसके बाद से सर ये सब हरकतें देखने को मिल रही हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर हमला हो जाता है और ये आरएसएस के मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर हथियारों का जखीरा मिलता है। और सर साथ ही साथ ये खुलासा भी हुआ है कि 300 और यूक्रेनियन इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनको भी एनआईए तलाश रहा है। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक तो हो रही है ना, और भारत में रिजीम चेंज करना, मोदी सरकार को हटाना, ये भी तो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी और जो डीप स्टेट है उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम उन्होंने सेट असाइड करी है। ये पूरा का पूरा खेल जो है ना, वो बहुत गहरा फैला हुआ है और इसके तार बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं। यही मैं बता रहा था कि आईएसआई ने अब क्या किया है कि अपने हैंडलर्स को पूरी दुनिया में उन्होंने, आईएसआई ने अपनी कोई मेरे ख्याल से 190 देशों में इनके हैंडलर्स हैं जो कि हर जगह इस प्रकार की हरकतों को बढ़ावा देते हैं। उनका मकसद देखिए, जैसा कई देशों का है, पाकिस्तान का एजेंडा, कई दफा आपने सुना होगा पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर, ये वो। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है वो कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का रियल एजेंडा पंजाब नहीं है, पाकिस्तान का रियल एजेंडा है टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। और इसीलिए जो पाकिस्तान का, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, जो उनका इकोसिस्टम पूरे भारतवर्ष में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका फैला हुआ है, उसकी वजह यही है कि वो पूरे भारत में अपने ऐसे लोगों की, हमारे लोगों की मदद से वो भारत में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। और वो पाकिस्तान और अमेरिका के दोनों के जो कॉमन ख्वाब है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके कॉमन इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं, और उनको हम मदद और हवा दोनों अपने देश के अंदर से, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग दे रहे हैं जो कि आगे कुछ और ख्वाब देख रहे हैं आगे बढ़ने के। तो ये हमको समझने की जरूरत है, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार की, देखिए, जो जागरूकता अगर हमारे आम भारतीय में आएगी, और अगर कोई भी कोई ऐसी गतिविधि देखेंगे जो जिससे कि आपको शक हो। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसलमेर से एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उसको वो कैसे पकड़ा गया, जो मेरे खबर है उसके हिसाब से उनके पड़ोसियों ने देखा कि अचानक से उस व्यक्ति के पास, जो पहले बहुत नॉर्मल या सब नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसके पास अचानक से बहुत सारा धन आ गया। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, हो सकता है आपने कोई सही तरीके से वो धन कमाया हो, लेकिन लोगों की वो शंका हुई, और उस शंका के चलते उन्होंने सही प्रकार से सही लोगों को इसकी खबर दी, और बाद में पता लगा कि ये तो बाकायदा पाकिस्तानी
जासूस है जो कि भारत में रह करके पाकिस्तान को और आईएसआई को भारत की खबरें भेज रहा था, और जैसलमेर जैसे संवेदनशील इलाके में जहां पर की पूरी सैन्य गतिविधियां होती रहती हैं, वहां से खबरें किस प्रकार की क्या भेजी होंगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की जागरूकता, इस प्रकार की जो बातचीत है, वो जब पूरे पूरे देश में लोगों में आएगी तो ये चीजों को आसानी से हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब 300 यूक्रेनियन पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उनको आप कैसे, इनको ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग सब जागरूक हैं और हम सब अपने आंख कान नाक खोल के रखेंगे तो मुझे लगता है इनको हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हाथ में थोड़ी ताकत बढ़ेगी उनकी, ये मेरा मानना है।